बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद भट्ट है और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। और मैं इस वक्त जो है वो हफ्त रोज़ा अखबार सलामती इंटरनेशनल का चीफ़ एडिटर पब्लिशर हूँ और इसके अलावा एक बड़ा अहम मौक़िर रोज़नामा अखबार मशरिक इवनिंग स्पेशल में सब एडिटर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा दीगर इदारों में भी काम कर रहा हूँ और मेरा जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ है। और इसके अलावा मैं मुल्की और गैर मुल्की इदारों के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मैं बहैसियत सहाफ़ी सहाफ़त के तालिब इल्म के जो है मैं आप तक एक पैगाम पहुँचा सकूँ। और ये असल में कुछ तालिब इल्म जो हैं जिनके थीसिस का असाइनमेंट्स का हिस्सा है तो उनको ज़रूरत है, तो वो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अपनी जो फ़िक्र है, अपनी जो सोच है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरे पास क्योंकि टाइम महदूद है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में अपने पैगाम को आप तक पहुँचा सकूँ। और फिर इसके अलावा ये भी कोशिश होगी कि ये सिलसिला आइंदा जारी रखा जाए। सहाफ़त जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ख़बर को लोगों तक पहुंचाने का नाम है और वक्त गुजरते साथ साथ इसकी शक्ल सूरत तब्दील होती रही। शक्ल सूरत से मुराद ये है कि इसके टूल्स जो है तब्दील होते रहे। पहले ये सहाफ़त थी, फिर ये अबलाग आमा की सूरत इख्तियार कर गई और उसके बाद ये फिर मास कम्युनिकेशन इसका नाम पड़ा, जिसमें जदीद टूल्स भी ऐड हुए और उसके बाद अब तो बाकायदा मीडिया साइंस की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। तो किसी भी ख़बर को किसी भी ज़रिए से, ख्वाह वो अखबार हो, ख्वाह वो डिजिटल मीडिया के टूल्स हों, ख्वाह वो सोशल मीडिया हो, ख्वाह वो व्हाट्सअप हो या जितने भी टूल्स हों, किसी भी ज़रिए से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का नाम खबर है और इसे ख़बर निगारी कहते हैं, जो वक्त के साथ साथ अपनी सूरत तब्दील करती रही, लेकिन बेसिकली यही चीज़ है। अब बात आ जाती है कि सहाफ़ी कौन है। देखें, बुनियादी तौर पर तो जो सहाफ़त है उसकी बाकायदा तालीम है, अब तो डिग्री है, मास्टर्स है, इस पर अब डॉक्टरेट होती है बाकायदा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक सहाफ़त तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत अहम है। तो सहाफ़ी को वो या तो तालीम याफ्ता होना चाहिए, यानी सहाफ़त के हवाले से किसी न किसी मुस्तनद इदारे से उसकी तालीम, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ काबिलियत होनी चाहिए, या फिर उसका तजुर्बा इस हवाले से होना चाहिए। जिस तरह मैं बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं कि जो इल्मी एतबार से बहुत आला दर्जे के सहाफ़ी हैं, अगरचा कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है किसी यूनिवर्सिटी की, किसी इदारे की, लेकिन उनके तजुर्बे ने, उनकी तरबियत ने उन्हें बहुत बुलंद पाया मुकाम अता किया है और वो यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत बड़े सहाफ़ी हैं या सहाफ़ी थे, जो कुछ लोग गुजर चुके हैं। तो दोनों चीज़ें आम हैं, या तो सहाफ़त का तजुर्बा आपको होना चाहिए या फिर सहाफ़त की तालीम होनी चाहिए, तभी हम आपको सहाफ़ी कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत अहम ये है कि ख़ुसूसन आजकल के दौर में कि आपका किसी मुस्तनद इदारे से कोई ना कोई वास्ता ज़रूर होना चाहिए, यानी आप किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में या किसी भी उससे वाबस्ता हों, ताकि आपकी तहकीक जो है, आपकी बात जो है, उस पर लोग यकीन कर सकें। तो जनाब, सहाफ़ी जो है कौन होना चाहिए, कौन सहाफ़ी होता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स के जो कि ख़बर को तहकीक के बाद, तस्दीक के बाद लोगों तक पहुँचाए। और आजकल के दौर में ख़ासकर जब डिजिटल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया और दीगर आपके टूल्स जो है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दीगर चीज़ें आ चुकी हैं और फेक न्यूज़ की जो है वो एक बहुतात है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी वही है कि जो अपनी इनफरादियत को बरकरार रखे और उसकी कोई भी ख़बर जो है वो तहकीक के बाद और तस्दीक के बाद शाया हो, ताकि लोग जब उसकी ख़बर को देखें और दूसरी ख़बर को देखें तो वक्त गुजरने के साथ लोग मुवाजना कर सकेंगे कि यार वाकई ये किसी सहाफ़ी ने ख़बर दी है तो ये सही निकली, हम उस वक्त तो इस चीज़ को अच्छा समझ रहे थे। तो वो फिर सहाफ़ी जो है अपना कदकाठ बनाएगा, अपना मुकाम बनाएगा और लोगों के जहन में ये एहसास उजागर होगा कि सहाफ़ी की खबर जो है वो मुस्तनद होती है, सोशल मीडिया वाले की या यूट्यूबर की कोई या किसी भी इंस्टाग्राम वाले की खबर जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती। सहाफ़ी बहरहाल सहाफ़ी होता है, लेकिन उसी सूरत में है कि जब हम अपनी खबर को तहकीक के बाद पब्लिश करेंगे। तो आजकल के दौर में ख़ासकर ये बहुत अहम है कि आप
اپنی خبر کو تحقیق کے بعد شائع کریں. اور اس کے علاوہ ایک سب سے عام چیز جو ہے وہ آپ کی غیر جانبداری ہے کہ صحافی کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کا واسطہ کسی بھی زبان، کسی بھی قومیت، کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے یا کسی بھی پولیٹیکل وابستگی، مذہبی وابستگی سے ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ صحافی بن جاتا ہے تو اسے ہر چیز سے ہٹ کر صحافت کے اسلوب کے مطابق، جو کہ ہماری اصل میں ہماری جو ہے اساس ہے ہمارے جو پیشرو ہیں ان کی، تو اس کے مطابق اسے اپنا کام کرنا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی غیر جانبداری ذہن میں نہیں لانی چاہیے. خاص کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، آپ کو سوشل میڈیا پہ گالیاں بھی پڑیں، کچھ بھی ہو یا کہیں پر بھی آپ کے ساتھ ہو، لیکن آپ نے اپنا کام اپنے ایمانداری کے مطابق کرنا ہے. تو آپ کا جب کردار بن جائے گا اور آپ کی خبر جب تصدیق اور تحقیق کے بعد، فیکٹ فائنڈنگ کے بعد آپ ڈالیں گے تو پھر لوگوں کا آپ پر اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا. کو تحقیق کے بعد خبر شائع کرنی چاہیے اور اس کا کردار جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس کا کردار صاف ہونا چاہیے، اس میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو خبر جو ہے اپنی تحقیق کے بعد شائع کرنی چاہیے اور اس کو اپنی جانبداری برقرار رکھنی چاہیے. اور مختصر لفظوں میں یہ کہوں گا کہ صحافی وہ ہوتا ہے کہ جو وائرل ہونے کے لیے اپنی خبر یا اپنی ویڈیو نشر نہیں کرتا، بلکہ وہ بطور صحافی اپنی ویڈیو نشر کرتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز شاید اتنی وائرل نہ ہو جس طرح دوسرے لوگ اس میں سچ جھوٹ ملا کے اور اس کو جو ہے ذرا چمکا کے پیش کر رہے ہیں، تو لیکن وہ اب وائرل ہونے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ واپسی کے لیے اپنے پیشے کے اعتبار سے مخلص ہو کے کام کرتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو بہت عام ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی صحافت کے حوالے سے گفتگو جو ہے پیش خدمت آپ پہ کرتا رہوں.